बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इब्राहिमी मुआहदे पर ट्रंप का नया कार्ड, हकीकत क्या है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में कहाँ कमी, और मुंजमद सांसों की बहाली और अमेरिका के साथ इन मुआहदा ईरानी वफद कतर पहुंच गया है, और ट्रंप का नया बयान जो अमेरिका इब्राहिमी मुआहदों में सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत मज़ीद ममालिक को शामिल करने की अपील। तो ये अपील है कि अपना ट्रंप का जो है वो दबाव है। अब जो तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि इब्राहिमी मुआहदे का मतलब है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब को जो कहा जा रहा है, तो ना सऊदी अरब ने तस्लीम किया है ना पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। और सऊदी अरब के जो अंदर से जो वहाँ से ट्वीट्स आई हैं वो तो वह बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनके लोग जो सऊदी अरब से याद रखें कि कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है हुकूमती या सहाफ़ी या कोई ऐसा बंदा, तो वो उनकी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि इसराइल नहीं मानता। तो ये ट्रंप जो हैं वो भी इसराइल के चूँकि साथ हैं तो वो भी नहीं मानते। तो सऊदी अरब ने ये वाज़ह तौर पर ये, और एक बंदे ने नहीं 2 बंदों ने उनके ट्वीट किया और उन्होंने ये वाज़ह अपनी पॉलिसी बताई। तो ये पॉलिसी ऐसे नहीं बताई जाती, इसके पीछे मरक़ात होते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो अब सामने आ रहा है। ट्रंप जो है वो अगले पैंतरे पे जा रहा है इसराइल को राज़ी करने के लिए। और दूसरा, ईरान से मुमकिन मुआहदा मशरिक़ वस्ती से बड़ी सफारती तब्दीली का पेश ख़ैमा है, ये भी ट्रंप का दावा है। और अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल से मुतल्लिक़ बयानात में अहम इशारे आए हैं कि सऊदीया और जो पाकिस्तान इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। ये ट्रंप ने जो अब बात की है इस पर अब बाकायदा बहस शुरू हो गई है। और इस टाइम तमाम जो तजिया निगार हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे इंटरनेशनल हैं, इस पर अब ज़ोरों शोर से जो है वो बहस जारी है। और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे को मशरिक़ वस्ती में ताल्लुकात की एक बड़ी सफारती तब्दीली करार दिया है। ये आलमी खबर रसादारी के मुताबिक सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहिए। और अपने सोशल प्लेटफार्म पर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने कहा कि हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन और तुर्की और पाकिस्तान, कतर और मिस्र की क़यादत से गुफ्तगू भी की। और अमेरिका की ईरान जंगबंदी मुआहदे और मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। पाकिस्तान इस टाइम जो है वहाँ पर पाकिस्तान में जब बढ़ी थी कीमतें, तो पाकिस्तान में ऐसे तेल की कीमतें बढ़ाई गई कि जो कि तेल पहले से मौजूद था वहाँ से भी इन्होंने पैसे कमा लिए शराफिया ने। लेकिन अब जब कम है तो जनाब जुम्मे का इंतज़ार करें या हफ्ते का इंतज़ार करें या फ़लाँ इंतज़ार करें। तो ये इस गो मगो की सूरत हाल में है। तो पाकिस्तान में तो मैं आपको सीधी एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में दोबारा वापस वहाँ पर कीमतें किसी बात से ही आएंगी, क्योंकि जिस तरह हम हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाते, और यहाँ पर ऐसे भी माहिरीन और तजिया निगार हैं जो लिफाफे हैं वो इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई नहीं है उस वाले से। तो यहाँ पर तो गरीब का इस टाइम तो कोई परेशानी हाल नहीं है। तो दूसरा, ईरान का जो मसला है, ईरान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि जो है ना अमेरिका जंग मुआहदा, और उन्होंने ईरान ने कहा है कि 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे ये जौहरी मामले पर। किसी हतमी मुआहदे पर फौरी दस्तखत का इम्कान नहीं है। इसराइल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए कोशा है, ये उन्होंने कहा। मुंजमद सांसों की बहाली और अमेरिका के साथ इस अमन मुआहदे में ईरानी वफद इस टाइम जो है वो कतर भी पहुंच चुका है, जो अब खबरें आ रही हैं। तो ईरान से मुतल्लिक अच्छी खबर यही होगी कि मैं बड़ी डील नहीं करता, मैं बुरी डील नहीं करता। ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बात की है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहदा साबिक अमेरिकी सदर ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। तो ट्रंप के जो दावे हैं बिल्कुल जीत के अपनी। लेकिन ईरान
ان کو ٹیبل پر جیت نہیں دے رہا. یہ ابھی تک یہ صورتحال ہے، اسی لیے اگلا معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا. دیکھتے ہیں. اور اسی پر ہی اب جو ہے وہ ٹرمپ نے اگلا کارڈ کھیلا ہے کہ پاکستان سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں، یعنی کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنائیں اور معمول پر لائیں. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. پریشر پاکستان پر بڑھایا جائے گا اور سعودی عربیہ پر بڑھایا جائے گا، لیکن سعودی عربیہ پریشر برداشت کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے پریشر برداشت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس لیول کی نہیں ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.